अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाजी। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती क्या है और इसके बिहाइंड क्या-क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अपने ही दवाखाने का नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा जिसको बआसानी आप घरेलू सतह पे खुद से बना के इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती क्या है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेसिकली ऐसी फीलिंग्स का नाम है जिसमें आप फुली सैटिस्फाइड तरीके से अपना पेट खाली नहीं कर पाते। लाइक आप अगर एक नॉर्मल इंसान जो है वो दिन में 2 या 1 बार ज़रूर वॉशरूम का चक्कर लगाता है। अगर आप दिन में 6 से 7 मरतबा या 4 से 5 मरतबा वॉशरूम जा रहे हैं लेकिन फुली आपका पेट खाली नहीं हो रहा, आप सैटिस्फाइड नहीं हैं अपने पेट से, तो देन आप इस सिचुएशन को भी कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं कि आप इसका शिकार हैं। या फिर आप अगर पूरे वीक में 4 से 5 मरतबा से भी कम मरतबा वॉशरूम का चक्कर लगा रहे हैं और आपको हाजत फ़ील नहीं हो रही, तो आप कह सकते हैं कि आप कब्ज़ का शिकार हैं। या फिर आप वॉशरूम जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और बहुत देर बैठना पड़ता है, यानी कि आप 10 मिनट से ज़्यादा टाइम वॉशरूम में लगा रहे हैं, फिर भी आपका पेट अगर फुली खाली नहीं होता, तो इट्स मीन कि आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आप वॉशरूम जा रहे हैं और आपको जो पखाना आ रहा है वो बहुत हार्ड है और बहुत ज़ोर और दर्द हो रहा है आपको पखाना करते हुए, तो देन भी ये सिचुएशन जो है कब्ज़ की हालत कंसिडर की जाएगी। तो ये अगर आपके साथ सिचुएशन है तो आप मीन के कब्ज़ का शिकार हैं और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, तो इसके लिए एक ट्रैक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन होती कैसे है आपको, इसके बिहाइंड रीज़न्स क्या है। तो सबसे पहले जब आप खुराक को मुँह में डालते हैं तो ये खुराक जो है खुराक वाली नाली से होते हुए स्टोमक में जाती है। स्टोमक से ये कन्वर्ट हो जाती है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर इस खुराक के ऊपर जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ होता है। जो इसके अंदर खुराक जो है वो टूट-फूट का शिकार होती है और छोटी आंत खुद से 3 हिस्सों में डिवाइड होती है और इसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं खुराक के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गई, फैट हो गया, ये सारे बदन का हिस्सा बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जो बाकी मादा मवाद होता है वो अगली स्टेज पे कन्वर्ट हो जाता है जो कि है बड़ी आंत। जब ये बड़ी आंत में आता है तो ये लिक्विड की हालत में होता है। बड़ी आंत के अंदर जो प्रोसेस है वो छोटी आंत की निस्बत थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन इसमें जितना खुराक के अंदर बाकी मादा पानी वगैरह होता है वो जुज़्वे बदन होना स्टार्ट हो जाता है, बदन के अंदर जज़्ब होना स्टार्ट हो जाता है और रिमेनिंग जो चीज़ें बचती हैं लिक्विड हालत से वो पहले कन्वर्ट होती हैं सेमी सॉलिड हालत में, फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड हालत में। जब ये सॉलिड मवाद सब बन जाता है तो ये आगे रेक्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है जो कि पखाने वाली जगह है। इसके आस-पास का जो इसाबी निज़ाम है, जब इसके पास आपकी जो मवाद है, फ़ुज़ला है, वो पहुँच जाता है तो ये हमारे दिमाग को एक डिज़ायर सी, एक पैगाम सा भेजता है जिसके अंदर डिज़ायर सी इंसान को फ़ील होती है कि वो वॉशरूम में जाए। तो फिर जब आप इसके लिए कोई मुनासिब जगह ढूँढ लेते हैं तो यही जो असाबी निज़ाम है ये दिमाग को पैगाम भेजता है, डिज़ायर से फ़ील करवाता है आपको। इसके बाद जो फेफड़ों और मैदे के दरमियान हमारा डायफ्राम होता है, ये नीचे की तरफ जो है प्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, सिकुड़ता है और पेट अंदर की तरफ सिकुड़ता है। तो ये जो असाबी निज़ाम होता है पखाने वाली नाली के आस-पास का, ये ओपन हो जाता है और खुराक जो है वो बॉडी से बाहर आ जाती है। जो फ़ुज़ला यानी कि जो पखाने की हालत में होता है, ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस तरह आपका पेट जो है वो खाली हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर इस पूरे ट्रैक के अंदर जो हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से आप कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। सबसे पहले उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन होती है, ये कब्ज़ होती है जो कि गलत टाइम पे खाना खाते हैं, यानी कि एक टाइम पे प्रॉपर खाना ना खाना, कभी जल्दी खाना, कभी लेट खाना या बिज़ी शेड्यूल की वजह से आपका स्पेशली जो दिन का या रात का खाना है वो आगे पीछे हो जाना। तो इन लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप कब्ज़ का शिकार हो जाएँगे क्योंकि आपकी खुराक उतनी हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके लिए पखाना करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं इनके अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं और कमोड जो इंग्लिश आप इस्तेमाल करते हैं उस पे अगर आप गलत पोज़ में बैठते हैं तो देन भी आपका पेट फुली सैटिस्फाइड नहीं होगा और रेगुलर बेसिस पे इस प्रैक्टिस की वजह से आपका जो है वो कब्ज़ जो है स्टार्ट हो जाएगी आपको होना और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जी, इसमें एक वजह और भी होती है कि या फिर आप ऐसी कोई जॉब कर रहे हैं, यानी कि आपका डे लाइफ रूटीन ऐसी है कि जिसके अंदर ज़्यादातर टाइम
टाइम आपको एक चेयर के ऊपर बैठना पड़ता है, जैसे कि शॉपकीपर वगैरह है, सारा दिन उनको एक पोजीशन में बैठना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोग जो है मोस्टली इसका शिकार होते हैं। या फिर इसके अलावा आपको पखाना करने की हाजत फ़ील हो रही है, लेकिन बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप इसको प्रोलॉन्ग या डिले करते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा डिले करेंगे और रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी ये रूटीन रहती है, तो देन इसकी वजह से भी आपका पेट जो है वो सख्त होना स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, और देन आपको जो है कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पे आप कह सकते हैं कि आपका ये जो ट्रैक हमने डिस्कस किया खुराक का, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी से फिर आपको कब्ज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको कब्ज़ का इश्यू आ रहा है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सा नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको आप खुद से घर में बआसानी बना भी सकते हैं और डेली बेसिस पे इस्तेमाल भी कर सकते हो। सबसे मज़े की बात कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में आपने 1 हाफ़ टी स्पून या सुबह नाश्ते के बाद और हाफ़ टी स्पून रात खाने के बाद इस्तेमाल करना होता है इस नुस्खे का। और जब आपका पेट फुली खाली हो जाता है, यानी कि आपका पेट नरम रहना शुरू हो जाता है और आपको कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है, तो देन बेशक इसकी आप खुराक जो है वो दिन में 1 टाइम हाफ़ टी स्पून कर लें, देन भी आपका ये प्रॉपर चलेगा और इंशाल्लाह आपको मज़ीद कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। जी, तो आप चीज़ों को नोट फरमा लीजिए। इंशाल्लाह इन चीज़ों को आप बआसानी आप खुद से घर में बना सकेंगे। बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अफ़ाक़ा होगा। सबसे पहले आपने 25 ग्राम जो है गुलाब के फूल ले लेने हैं, लेकिन ये पत्तियाँ जो गुलाब की लेनी है, ये खुश्क हालत में लेनी है। अगर आपको ताज़ा गुलाब मिले तो इसको धूप पे रख के पहले आपको खुश्क करना पड़ेगा। जब ये खुश्क हो जाएँगी तो देन आप इनको यूज़ कर सकेंगे। सनाम मक्की के पत्ते ले लेने हैं और कोशिश करनी है कि सफाई करते हुए जो डंडियाँ होती हैं, आपने सिर्फ़ पत्ता लेना है, जो डंडी साथ होती है इसको आपने तोड़ के अलहदा कर लेना, वो आपने नुस्खे के अंदर शामिल नहीं करनी। सिर्फ सना मक्की की पत्ती इस्तेमाल करनी है। 25 ग्राम आपने अजवाइन ले लेनी है और 25 ग्राम आपने हरड़ सब्ज़ ले लेनी है। जो हरड़ सब्ज़ है ये थोड़ी-सी सख्त हालत में होती है। इसको पहले घर में इमाम दस्ते से आप थोड़ा-सा पिसाई कर लें, ताकि आपकी मशीन को, पिसाई वाली मशीन को नुकसान ना पहुँचे। तो इन तमाम चीज़ों को हम-मज़ा लेके आप पिसाई कर लें। जो सफूफ सा बनेगा पीसने के बाद, इसका हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध के साथ और हाफ़ टी स्पून रात के खाने के बाद दूध या पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको अफ़ाक़ा भी होगा, आपका पेट फुली खाली हो जाएगा और देन आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।